इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, और उन्होंने हिंदूज की प्रोटेक्शन की रीअश्योरिटी दी है। और क्या बातचीत हुई है, और इसको भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी ट्वीट के जरिए भी बताया है। मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने इस बात की जानकारी ट्वीट कर दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बांग्लादेश में सरकार के सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने मेरे से फोन पर बात की। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की संरक्षा का आश्वासन दिया। हम पहले ही आपको बता चुके थे, मैंने कई बार अपने प्रोग्राम्स में आपसे ये कहा कि भारत से बांग्लादेश दूर नहीं हो सकता। बांग्लादेश भारत से अपने ताल्लुकात खराब करने जो है वो नहीं सह सकता, क्योंकि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता बांग्लादेश। इसकी वजह ये है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी इंटीग्रेटेड टू इंडियन इकोनॉमी है, यानी वो बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स वहाँ दोनों कंट्रीज़ के बीच में हैं जिस पर डिपेंड करता है बांग्लादेश, और उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होती है। यही वजह है कि अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी को स्ट्रांग ही रखना है तो चाहे वहाँ पर कोई भी रूलर आए, उसको भारत के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखना होंगे। भारत और अदानी साहब ये चाहें कि बांग्लादेश की अगर हमने बिजली बंद करनी है, ढाका को अंधेरों में कन्वर्ट करना है, तो क्या वो कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको पता है कि इस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया तकरीबन $1 बिलियन की बिजली $1 बिलियन की बिजली बांग्लादेश को देता है। अब मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह मैं इंडिया पे प्रेशर डालूं और हसीना वाजद जो है उसको वापस लाया जाए, लेकिन वो कहा जा रहा है कि नहीं कर पाएंगे। इंडिया की जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं बांग्लादेश के अंदर, उसमें से 9.3% जो एक्सपोर्ट है वो बिजली है। सिर्फ 2023-24 की मैं बात करूं। आप मेरे पिछले प्रोग्राम से उठाकर देखें, मैंने कहा था कि आप देखेंगे कि बहुत जल्द बांग्लादेश की तरफ से राब्ता किया जाएगा इंडिया के साथ, और वही हुआ। इंडिया के साथ राब्ता किया गया है, और ये राब्ता कोई छोटी खबर इसलिए नहीं है कि ये पहला बड़ा हाई लेवल कॉन्टैक्ट है बांग्लादेश की नई इंटर्म गवर्नमेंट का किसी और गवर्नमेंट के साथ, किसी और कंट्री के साथ। तो बांग्लादेश में जो पहला रूलर उस सब प्रोटेस्ट और एक जो कुछ हुआ हसीना के आउट होने के बाद, तो जिस कंट्री से उन्होंने कांटेक्ट किया है वो इंडिया है। इसकी ये तो सिग्निफिकेंस अपनी जगह पर है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से फोन पर बात की, मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया, लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, संरक्षा और रक्षा का आश्वासन दिया। सब करने के लिए क्या स्टेप्स हमें नजर आए, क्योंकि वहां पर माइनॉरिटीज अंडर अटैक थी। एक ऐसा क्राइसिस बन चुका है जिसमें हिंदुओं के ऊपर वहां पर बहुत ज्यादा अटैक्स हुए, अहमदीज के ऊपर भी अटैक्स हुए। तो माइनॉरिटीज को सेव करने के लिए भी, और अपना से कहने के लिए, और अपना भारी कदम रखने के लिए भारत ने एक तो ये किया कि इंडिया की तरफ से, उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया बांग्लादेश को कि हमारी तरफ से हम हर तरह से बांग्लादेश के साथ उनको ताउन करने के लिए तैयार हैं। एक तो जब पैगाम दिया गया था मोदी साहब की तरफ से, कहा गया था कि हिंदूज की जो वहां पर माइनॉरिटीज की सिक्योरिटी है उसको एश्योर किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा था कि हम बांग्लादेश के साथ जिस तरह पहले हमारा ताउन रहता है और हम उनके साथ हर काम में उनके साथ हैं, तो उसी तरीके से हम अभी भी बांग्लादेश के साथ मिलकर काम करेंगे। मैंने कहा था कि ये डिप्लोमेसी का तरीका है, ये कामयाब डिप्लोमेसी है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये बड़ी क्रूशल है। सो एट वन पॉइंट हम ये समझते हैं कि मोहम्मद यूनुस और जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है खालिदा जिया की, वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है शेख हसीना वाजद को भेजे, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि ये जो इंटरडिपेंडेंस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है जी, ये सारी की सारी एक प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। यानी कि बांग्लादेश को एक भारत का बिजनेसमैन चाहे तो अंधेरों में कन्वर्ट कर सकता है। ये है हालात की तरफ से बांग्लादेश को ये मैसेज दिया गया कि हम देखिए क्या कर रहे हैं कंट्रीज के लिए। आप देख रहे हैं कि कितना वेलफेयर का काम कर रहे हैं हम उनके अवाम के लिए, और कंट्रीज को कैसे अपलिफ्ट कर रहे हैं। अगर आपको भी अपलिफ्ट होने की भी ज़रूरत है, अगर आप डाउन नहीं जाना चाहते तो फिर हमारे साथ बना कर रखिएगा। और देखें यही हुआ, और अब जो है वो उनकी कॉल आ गई है। इसमें एक और मैं समझती हूँ पॉइंट, और वो पॉइंट ये है कि अमेरिका भारत को अपने लिए इंपॉर्टेंट समझता है।
इंडिया भी बांग्लादेश को इंपोर्टेड कोल से बिजली बना के देता है, क्योंकि बांग्लादेश ने वो किया ही नहीं हुआ। अब मैंने बताया $1 बिलियन की ये बिजली जाती है उनको, लेकिन अगर ना जाए तो हालात ख़राब हो जाएंगे वहाँ। और इसके ऊपर टैक्स एग्जेम्पशंस हैं, ये स्पेशली इंडिया ने एक लिवरेज क्रिएट की है। देखें, जहाँ पे अदानी साहब आ जाते हैं वहाँ पे मोदी साहब भी आते हैं, और मोदी साहब को पता है कि अदानी को अगर मैं कहूँगा कि भाई मेरी वजह से तुम ये पावर प्लांट लगाओ ताकि तुम बांग्लादेश को बिजली बेचो, ताकि बांग्लादेश मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, ताकि बांग्लादेश से मैं जो करवाना चाहूँ मैं करवा सकता हूँ। बांग्लादेश के नए मुखिया मोहम्मद यूनुस का फोन पीएम मोदी के पास आने की एक वजह भी मानी जा रही है, क्योंकि पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से न केवल बांग्लादेश संकट पर चर्चा की थी, बल्कि वहां रह रहे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भी चिंता जाहिर की थी। ये जो अदानी पावर है, इसने 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ बांग्लादेश की पावर डेवलपमेंट बोर्ड से, ठीक है, और ये इसीलिए किया हुआ है कि उस वक्त शेख हसीना वाजिद पावर में थी और ये सारा कुछ मुमकिन था। अब मोहम्मद यूनुस अगर चाहें कि मैंने इंडिया से हालात खराब करने हैं तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन भारत की जानिब से पहले भी उन्हें कहा गया, ट्वीट किया गया कि जो मोहम्मद यूनुस है वो हमारे हिंदूज की प्रोटेक्शन करें, और मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हाँ मैं आपके हिंदूज की प्रोटेक्शन करूंगा, अगर ना कर सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। इतनी बड़ी उन्होंने बयान दे दिया। अब मोहम्मद यूनुस जो है उन्होंने एक और दफा उन्हें कॉल की है पीएम मोदी को और कहा है कि मैं आपको दोबारा गारंटी देता हूँ कि आपके हिंदूज जो है यहाँ पर वो सेफ रहेंगे, और हम चाहते हैं कि आपके साथ ताल्लुकात वैसे ही रहें जैसे पहले थे। भारत जो है हमें वो बेनिफिट्स देता रहे। तो पीएम मोदी ने कहा हाँ बेफिक्र रहें, हम ऐसे ही आपके साथ ताल्लुकात रखेंगे। क्या आपको लगता है पीएम मोदी को जो सराहा जाता है उनकी प्लानिंग, स्ट्रेटजी, पॉलिसी के तहत, क्या वो असल मानों में एक बेहतरीन सियासतदान है? जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है या मोहम्मद यूनुस जो कह रहे हैं, ये सारी मोदी की कई गई बातों में कह रहे हैं, क्योंकि मोदी जो है पूरी दुनिया पे शमशाया हुआ है। ठीक है वो हिंदू है, लेकिन वो मुसलमानों के ऊपर भी उसकी हुक्मरानी है। आप सऊदीया में देख लें, दुबई में देख लें, जो अपने मंदिर वगैरह वो खोर है, इस तरह के हमारे इस्लामिक कंट्रीज में होना नहीं चाहिए। जो उसमें काम उधर हो गया, ठीक है, और ये सारी उसकी पावर की वजह से हो गया। ठीक है, इस टाइम उसकी पूरी दुनिया में पावर है, यही समझा जा सकता है। आपको नहीं लगता कि अगर हम चाहते हैं कि इस्लामिक कंट्री में मंदिर ना बने तो जो नॉन मुस्लिम कंट्री है वो भी कहेंगे कि भाई हम नॉन मुस्लिम है तो मुसलमानों की मस्जिद ना बने? आज डॉक्टर यूनुस मजबूर है टू डू एंड एक्ट एंड से व्हाटएवर इंडिया वांट्स। जो इंडिया कहता है डॉक्टर मजबूर है ना, क्या करे, यही कहेगा और क्या कहेगा। हाँ जी ठीक है हम करते हैं। आज मोहम्मद यूनुस कुछ नहीं कर सकता। आज देखें, ये इसे आप बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी ट्रैप। नरेंद्र मोदी ने बड़ा कमाल किया, ठीक है जी, और ये उन्होंने इस हवाले से उन्होंने डाल लिया उनको, और आज वो मोहम्मद यूनुस साहब बैठे हुए हैं, देख रहे हैं अपने वो कि हम क्या करें क्या ना करें। आज उनको जो है वो ग्लोबल साउथ की समिट में आना पड़ा। क्यों ना आते? एक तो प्रेशर भी था, दूसरा ज़रूरत भी है, और तीसरा आइसोलेशन तो दिखानी नहीं है ना उन्होंने तो दिखाना है कि हम इस चीज़ में हो गए हैं। सो नरेंद्र मोदी ने बड़ी स्मार्टली जो है बांग्लादेश को अपने फोल्ड में ले आए, और आहिस्ता आहिस्ता, और वो बड़ी अक्लमंदी थी उनकी, मैं आपको बात बताऊं, बहुत ही बड़ी अक्लमंदी। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद यह पहली बार है कि देश के शीर्ष नेतृत्व ने भारत के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की है। पीएम मोदी का ट्वीट है। इस ट्वीट के जरिए पीएम मोदी ने जानकारी दी है कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने खुद को उनको फोन किया है। बांग्लादेश के भविष्य को लेकर उन्होंने भारत का समर्थन भी मांगा कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है, जिसके बाद अब ये आसार जग गए हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर अब लगाम लग जाएगी। पीएम मोदी के स्पीच के अभी 24 घंटे ही बीते होंगे। उसी दरमियान बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का पीएम मोदी के पास कॉल आना ये साफ तौर पर दर्शाता है कि बांग्लादेश को भारत के समर्थन की दरकार पहले भी थी और आज भी है। वंदे मातरम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।